शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। एक प्रसंग आता है बड़ा सुंदर। अब लक्ष्मण जी द्वार पर खड़े हैं, भगवान श्री राम और धर्मराज जी चर्चा कर रहे हैं। उसी समय दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं द्वार पर। तो दुर्वासा ऋषि भीतर जाएं तो श्री राम को उन्हें मृत्युदंड देना होगा, और भगवान के हाथ से एक संत को मृत्युदंड मिले, लक्ष्मण कभी नहीं चाहेंगे। जानते हैं भीतर प्रवेश करूंगा तो मृत्युदंड होगा, फिर भी मेरे प्रभु से किसी संत का अपराध न हो जाए, इसलिए स्वयं लक्ष्मण जी दुर्वासा ऋषि से कहते हैं आप थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं अभी प्रभु को आपका संदेश देकर आता हूं। और जाके संदेश सुनाया, संदेश दे दिया। धर्मराज की चर्चा पूरी हो गई, लेकिन भगवान स्वयं दौड़ कर आए दुर्वासा ऋषि का स्वागत करने के लिए। वो भी चर्चा दर्शन करके चले गए। तब लक्ष्मण दोनों हाथ जोड़ के खड़े हैं, ये दास सजा पाने के लिए तैयार है। और राम जी ने कुछ नहीं कहा, संतों के मुंह से सुना है श्री लक्ष्मण जी इसी पावन सरयू जी में जल समाधि ले लेते हैं। भगवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान का वचन मिथ्या न हो जाए, इसलिए इसी सरयू में जाके जल समाधि लक्ष्मण अपने भाई के प्राणों की और धर्म की रक्षा के लिए, श्री राम के धर्म की रक्षा के लिए। ऐसे भाई होते हमारे, ये है रामायण। जिन लक्ष्मण ने अपने प्राण भी श्री राम के चरणों में समर्पित किए, उन्होंने एक बार लक्ष्मण जी ने राम जी की बात नहीं मानी। बताओ वो पल कौन सा था जब नहीं मानी? याद है वो पल कि नहीं? पूरी रामायण तो पढ़ते ही होगे, सुनते ही होगे। वो पल बताइए जिस पल राम जी की बात लक्ष्मण ने नहीं मानी है। कब? आप तो बता ही देंगे सब, मैं इनसे पूछ रहा हूं, ये बहुत कथाएं सुनते हैं। आप सबको तो पता ही है, साधु संतों को नहीं पता होगा तो क्या हमें पता होगा? आपको तो सबको मालूम ही। ये बताएं जरा, हैं? लक्ष्मण रेखा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जिस समय श्री राम अयोध्या त्याग करके वन को जा रहे थे, रही बात आपके लक्ष्मण रेखा की, तो राम जी की बात ही मानकर तो लक्ष्मण जी वहां खड़े रहे थे सीता जी के साथ। लक्ष्मण जी राम जी में और सीता जी में अंतर नहीं समझते, तो वहां सीता जी की आज्ञा का पालन करने के लिए राम जी गए, लक्ष्मण जी गए राम जी के पास दंडकारण्य वन में। लेकिन यहां पर जो प्रसंग है, राम जी कह रहे हैं कि तुम अयोध्या में रहो, और लक्ष्मण जी कह रहे हैं मैं नहीं रहूंगा। राम जी की आज्ञा का पालन करना धर्म है, लेकिन इस समय राम की आज्ञा का उल्लंघन करके राम के साथ वन को चले जाना, राम की सेवा करना परम धर्म है। इस समय राम जी की आज्ञा का पालन कर ले तो क्या मिलेगा? बोले राज सुख। और राम जी की आज्ञा का उल्लंघन करें तो राम जी का सानिध्य सामिप्य मिलेगा और राम जी की सेवा मिलेगी। त्याग बड़ा होता है, ग्रहण करना बड़ा नहीं होता। राम जी की आज्ञा का उल्लंघन इसलिए नहीं किया क्योंकि राम की बात नहीं मानना चाहते, बल्कि इसलिए किया क्योंकि राम का सामिप्य पाना चाहते। धर्म है राम की बात मानना, लेकिन सेवा करना परम धर्म है। लक्ष्मण ने यहाँ परम धर्म का पालन किया है। वैसे ही आज गुरु जी की बात न मानकर राजा बलि ने परम धर्म का पालन किया, भगवान की सेवा करने के लिए। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ा और जोर से बोलना।
जब संकल्प करने की बारी आई तो शुक्राचार्य जी कमंडल की टोंटी में जाके बैठ गए। न जल निकलेगा ना संकल्प होगा। जब संकल्प नहीं होगा तो ये क्या करेंगे? अच्छा, भगवान जी ने एक तिनका लिया और उसी टोंटी में गोविंदाय नमो नमः एक नेत्र विदा हो गया। लेते कोई देते कोई, शुक्र ने आंख व्यथा में खोई। लेने वाला ले रहा है, देने वाला दे रहा है। शुक्राचार्य जी ने एक नेत्र का दान वैसे ही कर दिया बीच में। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जय राम जी के जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। एक बात और समझ ले सभी धर्म प्रेमी, किसी को भी अच्छा कर्म करने से रोकना नहीं चाहिए, और जो व्यक्ति अच्छा कर्म करने से रोकता है वो दुष्ट होता है। भगवान उसे सजा देते हैं। अब मेरी बात भूल जाइए, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं, ये सब भूल जाइए। लेकिन एक बात सोचिए, अगर कोई व्यक्ति दान न दे तो क्या धर्म आगे बढ़ेगा? सिर्फ सनातन धर्म प्रेमियों में ही आजकल दान की चर्चा होती है। इवन टीवी न्यूज चैनलों पर भी लोग हमारे धर्म के विरुद्ध चर्चा करते हैं, और हमारे ही लोग जाकर टीवी चैनलों पर हमारे धर्म की निंदा कर देते हैं, और हम लोग चुपचाप सुन लेते हैं, चुपचाप। और फिर आप सोचते हो कि धर्म फिर से जवान हो जाएगा। कैसे होगा? आज की नई पीढ़ी जो सुनती है उसी से वो अधर्मी होती जा रही है। एक तो आज की नई पीढ़ी को धर्मात्मा बनाना टेढ़ी खीर है, ऊपर से ऐसे ऐसे लोग टीवी चैनलों पर मैं कल भी देख रहा था, कल या परसों, न जाने कैसी कैसी चर्चाएं हमारे धर्म के ऊपर कर रहे थे, कैसी कैसी चर्चाएं। और हम लोग आराम से बैठे हैं, आराम से। बोले महाराज हम क्या कर सकते हैं? अरे अगर कुछ नहीं कर सकते तो उस चैनल की आप नीचे पट्टी देखी ना, ये कार्यक्रम पसंद नहीं आया तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट करेंगे तो क्या होगा? चैनल पे कार्रवाई होगी। किसी और धर्म की चर्चा इन चैनलों पर नहीं होती, सिर्फ हिंदू धर्म की चर्चा होती है, सिर्फ सनातन धर्म की चर्चा होती है। ये षड्यंत्र नहीं तो क्या? ताली मत बजाइए, ये तुम्हारी कायरता है, तुम्हारी बुज़दिली है। सिर्फ रोटी खाने की चर्चा तुम लोग करते हो, धर्म को बचाने की कोई चर्चा नहीं करता। आज तक राम मंदिर नहीं बना, इसके पीछे राज जानते हो क्या है? हमारी निष्क्रियता। खाओ कमाओ सो जाओ बस। हमको लगता है यही धर्म है। मंदिर में जाओ, आरती कर दो, घंटरिया बजा दो, भोग लगा दो, भगवान से बिजनेस मांग लाओ, हो गया धर्म। जितनी चर्चा हम और आप अपने घर के बारे में करते हैं, अगर 50% भी चर्चा अपने धर्म के बारे में सोच ले और कर ले, कोई माई का लाल नहीं सनातन धर्म में पूरे विश्व में जो हमारे धर्म की निंदा करके दिखा दे। कोई माई का लाल नहीं। धर्म पर चलने वाले लोगों में कमियां हो सकती है, हमारे धर्म में एक भी कमी नहीं। मुझ में लाखों कमियां हैं, करोड़ों कमियां हैं, लेकिन मैं जिस कृष्ण की कथा गाता हूं या जिस धर्म के सानिध्य में बैठा हूं उसमें तो कोई कमी नहीं। फिर कैसे कोई हमारे धर्म की बुराई कर सकता है, निंदा कर सकता है? कौन डिसाइड करेगा कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है? सिर्फ हम लोगों की निष्क्रियता की वजह से आज हमारा सनातन धर्म खतरे में है। बुरे लोग ज्यादा बोलते हैं, उससे उतना खतरा नहीं। अच्छे लोग चुपचाप सुन लेते हैं, उससे ज्यादा खतरा है। क्या देके जाओगे अपने आने वाली पीढ़ी को? तुम्हारे बच्चे तिलक नहीं लगाते माथे पे, भजन नहीं करते भगवान के आगे बैठ के। तुम्हारे बच्चे करते हैं क्या? और मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं। हमारे मुसलमान भाई लोग 5 साल के बच्चे से 5 टाइम नमाज अदा करवा देते हैं, 5 टाइम। और मैं सम्मान करता हूं उन भाइयों का, चाहे वो कुछ भी हो, अपने धर्म के प्रति वो वफादार हैं। हम अपने धर्म के प्रति वफादार नहीं हैं। और मैंने तो सुना है फैजाबाद में और अयोध्या में रहने वाले मुसलमान भाई दिल से चाहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बने, वो दिल से चाहते हैं। फिर कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि यहां मंदिर बने?
कौन है वो जो हमारे धर्म पर राजनीति कर रहे हैं? उन लोगों को हमें सबक सिखाना चाहिए, उन लोगों को बता देना चाहिए कि अब सनातन धर्म पर राजनीति नहीं, अब एक्शन करना होगा आपको। एक्शन, इलेक्शन तो बहुत हो लिए, अब एक्शन करो। राम मंदिर बने अयोध्या में, ये सब जानते हैं कि राम अयोध्या में आए, ये सब जानते हैं कृष्ण मथुरा में आए, ये सब जानते हैं काशी में बाबा भोलेनाथ रहते हैं, फिर इतना चिंतन किस बात का? राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। मैं आपको भड़का नहीं रहा, कोई लोग भड़काऊ भाषण, ये भड़काऊ भाषण नहीं, ये जागृति भाषण है। जगो, आज नहीं जगे तो कल इतना देर हो जाएगा, कोई पूछेगा नहीं। राम मंदिर तो तब बने जब राम को मानने वाले बचेंगे। कंडीशन खराब है क्योंकि हमारे ही अपने लोग हमारे घरों को ढाने में लगे हुए हैं। इसलिए जागृत रहिए, कुछ अच्छा करने की इच्छा मन में रखिए। बोलो राधे राधे। शुक्राचार्य जी की बात हो रही थी। शुक्राचार्य जी के एक नेत्र को भगवान ने फोड़ दिया। और याद रखिए, कभी भी किसी को सत्कर्म करने से रोकना नहीं चाहिए, बल्कि सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आप अपने घर से 10-20 हजार रुपए महीने का, साल का निकाल भी दोगे, उसे तुम कंगला नहीं हो जाओगे, कंगाल नहीं हो जाओगे, उसे तुम्हारा धर्म उतने ही आगे बढ़ जाएगा। और जितना आगे बढ़ेगा उतना हम सब के लिए अच्छा होगा, उतना ही हम सब का भला होगा। जब भगवान ने भूमि नापी तो भगवान ने इतना विशाल रूप बना लिया, 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। अब भगवान बोले बताओ तीसरा पग कहां रखूं? तो पूछते हैं दान बड़ा है कि दान ही? बोले दान ही बड़ा होता है। बोले 2 पग में आपने मेरे दान को नापा है, 1 पग में आप मुझे नाप लीजिए, मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा, मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। जब भगवान 2 पग भूमि नाप रहे थे, उस समय भगवान का चरण ब्रह्मलोक पहुंचा। और ब्रह्मलोक जब पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के चरण के अंगूठे का प्रक्षालन किया। और जब चरण के अंगूठे का प्रक्षालन किया, उसी भगवान के चरणों तक से मां भगवती गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। बोली गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। आप अपने घर में कौन कौन भगवान की भक्ति बढ़ाना चाहते हैं? कौन कौन चाहते हैं हमारे हृदय में भगवान की भक्ति बढ़े? झूठ बोल रहे हो कि सच? सच बोल रहे हो? एक काम किया करो, एक संत की बाणी में पढ़ रहा था, उसमें बताया था जो व्यक्ति दिन में लगातार 3 घंटे भगवान का भजन करता है, वो प्रतिदिन, एक ही दिन नहीं, पहले दिन से नहीं, लगातार 3 घंटे जो व्यक्ति भजन करता है, भगवान नाम स्मरण करता है, उसका पाप करने का मन बहुत शून्य के बराबर हो जाता है। और जब तक पाप करने का मन रहेगा तब तक भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। सबसे पहले, अब इसको जीतना मुश्किल है। जैसे कल महाराज श्री ने कहा था, भला कौन जीत सकता है काम क्रोधी? इसको जीतना आसान है? जीत नहीं सकता, दबा तो सकते हो, दबाओ। और ये दबाएगा कौन? बोले जब भगवान चाले तब दबेंगे ये। कब? बोले 3 घंटे लगातार भगवान का भजन जो व्यक्ति करता है, उसकी पाप करने की स्थिति, मन की स्थिति कम हो जाती है। और सबसे बड़ा कार्य, भगवान के चरणों का जो चरणोदक है वो एवरीडे पान करो। अब मंदिरों में जाएंगे तो तुलसी दल मिलता है, भगवान के चरणों का चरणामृत मिलता है। आज आप देखते हैं तमाम एक्सीडेंट होते हैं, लोग मर जाते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, भगवान का चरणामृत कितना लाभदायक है जानते हो?
अकाल मृत्यु भय हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पिप्त्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो नारायण भगवान के चरणों का चरणामृत एवरीडे पान करता है वो अकाल मृत्यु नहीं मरता। उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और सबसे बड़ा फल उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अब धीरे बजाना ताली, कोई सुन लिया तो खामा में आ जाएगा। और धीरे बजाओ। उसका पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन शर्त है चरणामृत पान करने वाला कोई और मृत पान न करे। समझ रहे हैं ना? क्या अंगूर की बेटी उसे न पान करे, कहीं वो भी पान करता रहे और ये भी पान करता रहे, दोनों ही पान करता रहे। बोले महाराज आपने तो कहा था। नहीं 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 नहीं, फिर नहीं। श्रद्धा के साथ भगवान के चरणों का चरणामृत। अब सोचो, भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया, अंगूठे का, दोनों का नहीं, पूरे चरण का नहीं, सिर्फ अंगूठे का, उससे मां भगवती का प्रादुर्भाव हो गया। और अगर हम भगवान के चरणामृत हमेशा पान करें तो हमारी क्या गति होगी? उसी का फल है कि दोबारा जन्म नहीं होगा। अकाल मृत्यु भय हरणम। अकाल मृत्यु तो हो ही नहीं सकती जो भगवान के इस चरणामृत का पान करता है। तो आप हमेशा इसका पान करें। राजा बलि ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया। लीजिए प्रभु, आप मुझे नाप लीजिए जिससे ये सब संकट समाप्त हो जाए। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।